10 जुलाई 2024 को दिल्ली स्थित बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट की योजना है कि केदारनाथ धाम की तरह दिल्ली में भी बाबा भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनाया जाए, ताकि भक्तों को यहाँ भी उनके दर्शन सुलभ हो सके। इसी कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद हवन पूजन और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केदारनाथ धाम से दिल्ली लाई गई शीला का भी पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी की उपस्थिति में रहेगी। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल जैसे केदारनाथ धाम बना हुआ है उत्तराखंड में, ऐसे ही सेम यहाँ पे बना रहे जी। और बिल्कुल उसी की तरह लोग जो दर्शन वहाँ पे 6 महीने बर्फ की वजह से नहीं कर पाते थे, अब दिल्ली में सभी भक्तजन की दर्शन 12 महीने कर पाएंगे। और 2 साल के आसपास में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका भूमि पूजन 10 तारीख को है और सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्री पुष्कर धामी जी इसमें रहने वाले हैं और श्री श्री 1008 श्री कैलाशानंद गिरी जी वो भी इसमें रहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम दिल्ली में पहली बार होने जा रहा है कि आप इनको ले जाओ, इनकी बॉडी हम पैक कर रहे हैं। और पता नहीं क्या ऐसी बाबा की रहमत थी, मैं उन्हीं को मानता था। और 6 दिन बाद मुझे होश आ गया और जब डॉक्टर ने बोला कि आप तो हमने बॉडी आपका तो पैक करा हुआ था, हमको तो ले जा रहे थे, आप जिंदा हो गए। और मैं बस वो जिंदा उस दिन से एक दिमाग में आया कि जो जिंदगी में जितना भी हमने किया है वो सब बेकार है और ये सेवा ही सब कुछ काम है। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जो दुनिया याद करे। अपने तो सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ करके जाएं कि इसमें दुनिया याद करे। हम तो 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, लेकिन ये मंदिर हमेशा रहेगा। जो इसकी प्लानिंग है वो भी 100 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। जो इसमें सरिया यूज होगा, जो भी मटेरियल यूज होगा, वो 100 साल की प्लानिंग है। तो 100 साल तो कम से कम है, उससे आगे कितने साल चलता है वो तो ऊपर वाले बाबा केदारी जहाँ बैठने जा रहे हैं इसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आप बोल सकते। 3 एकड़ जगह है जी, उसमें चारों धाम बना रहे। सबसे बड़ा जो मंदिर है वो केदारनाथ जी का है, फिर बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और जहाँ पे इसके पीछे की तरफ को हम एक बहुत बड़ा पहाड़ बना रहे हैं जिसके अंदर 11 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे। एक ज्योतिर्लिंग तो ये है ही केदारनाथ जी और बाकी 11 ज्योतिर्लिंग होंगे। उसमें पूरा जो गुफा बनेगी उस गुफा के अंदर बर्फ का हम एक पूरा चिलर प्लांट लगा रहे हैं। वो 24 घंटे और 12 महीने रहेगा। तो पूरा प्लांट से वो बर्फ मेंटेन रहेगी और जैसे लगेगा कि हम बर्फ में ही चल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं कि हम केदारनाथ में जैसे बर्फ पड़ती है 6 महीने से वही कॉन्सेप्ट करेंगे। नहीं, ये पब्लिक ट्रस्ट है जी। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट जो है यहाँ पीछे मेंशन है, ये पब्लिक ट्रस्ट है जी। मेरा अपना कोई ट्रस्ट नहीं है, ये पब्लिक का लिए ही है। मेरा अपने लिए अपना कोई मंदिर नहीं है, सारे पूरे देश का केदारनाथ का ट्रस्ट है वो अलग से या वो केदार नहीं, वो केदारनाथ बद्रीनाथ अलग ट्रस्ट है, ये अलग ट्रस्ट है, उससे इसका कोई लिंक नहीं। दिल्ली का ट्रस्ट, ये दिल्ली का ट्रस्ट। अभी 250 लोग 173 लोग अभी जुड़ गए हैं और डेली अभी 6 लोग तो वेट ही कर रहे हैं आप लोगों की वजह से। तो मतलब काफी लोग जुड़ने वाले हैं इसके अंदर। तो जुड़ने के बना रहे हैं जी इसके अंदर जो ट्रस्टी सेवा है वो देके और वो बन सकते हैं। इसकी जो बनाने की कॉस्ट पूछ रहे हैं, बनाने की कॉस्ट जो आर्किटेक्ट से एक टेंटेटिव बताया हुआ उन्होंने 14 करोड़ रुपए लगेगा बनाने का। हमारा तो जिस दिन हमने स्टार्टिंग किया था उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि हम करीब 1000 की संख्या यहाँ पे करेंगे, लेकिन जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे केदारनाथ धाम बन रहा है और इतना बहुत अच्छी चीज बन रही है, तो हम जो केदारनाथ नहीं जा पाते और वो दर्शन यही हो पाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5000 की संख्या अभी तक तो आ चुके हैं जो नाम लिखवा चुके हैं कि हम आएंगे यहाँ पे, तो अपना आधार कार्ड और फोन नंबर दे चुके हैं। क्या जी, जैसा उत्तराखंड में है वैसे ही है। वो मंदिर की जो मान्यता है वो तो वो मान्यता वहाँ पे जो है वो तो वही रहेगी जी। वो सतयुग का मंदिर है, ये तो कलयुग में बन रहा है, लेकिन सेम जैसा है वो कोशिश करेंगे कि वैसे ही मंदिर बनाए। भी ज्यादा आ जाती है तो उन्हें संभालने के लिए कि कभी कभी पब्लिक जो है, पहले 160 वॉलेंटियर हमने यहाँ पे अपने पास जोड़ के रखे थे, अब करीब 327 वॉलेंटियर हो चुके हैं आज की डेट तक। तो अभी मेट्रो पता नहीं जी, बाबा की मर्जी यहीं पे थी। नहीं तो कोशिश तो हमने बहुत करी, कहीं बहुत जगह जाने की जमीन लेने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पे हो नहीं पाया और यहाँ जाके हुआ क्योंकि बहुत अच्छा एक स्पेसियस है। मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, बसों की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत है और लोग बिना बस के भी आते हैं, ये अपना साधन लेके लोग ऑटो से टैक्सी से कैसे भी आने को तैयार हैं। हमें उसी प्रकार की श्रद्धा भाव हमारा इस मंदिर के प्रति रहे और उत्तराखंड ही नहीं सिर्फ दिल्ली के काफी लोग भी इससे हमारे जुड़ रहे हैं। हमारी जो उत्तराखंड की समितियां हैं
आगे चल के उनके भी लगातार फोन हमारे को आ रहे हैं और कल वो आने वाले हैं। वैसे तो इनका अंदाजा 5,000 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10,000 तक भी यहाँ पर संख्या हो सकती है। गैदरिंग संभालने के लिए अभी और वॉलंटियर्स हमारे से संपर्क कर रहे हैं। अभी आपको इन्होंने बताया 325 लोग तो हो ही गए हैं, और हमारी जो समितियां हैं, जैसे हमारे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर के रहने वाले लोग जो दिल्ली में कार्यरत हैं, वो लोग अपनी सेवा देने के लिए अब आगे आके बढ़ के काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि अभी तो ये प्रयास है, अभी तो सिर्फ भूमि पूजन है। जब आगे चल के जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो लोगों के आने के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं वो हम लोग करेंगे। और जैसे अपना मेन रोड से कुछ गाड़ियां हम शुरू करेंगे जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक ला पाए। मैं मानता हूँ अभी आपके सामने ही है, कॉलोनी कच्ची कॉलोनियों में ही शामिल है, और लेकिन फिर भी पूरा रोड जो है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जो एमसीडी के निगम पार्षद या विधायक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इस रोड को दिल्ली अर्थात इंद्रप्रस्थ नगरी केदारनाथ धाम का पांडवों के संबंध में पुराणों में भी इतिहास है कि पांडवों का संबंध केदारनाथ से भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं, और केदारनाथ धाम का पांडवों से भी संबंध था और दिल्ली का भी संबंध था, क्योंकि पांडवों की राजधानी एक समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली रही, और केदारनाथ में भी उन्होंने भगवान शिव के दर्शन के लिए किए। अभी वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम का सेम वही स्वरूप, उसी प्रतिबिंब में दिल्ली की बुराड़ी में, इस नगरी में, इंद्रप्रस्थ में समाहित कर सब लोगों ने मिल करके वही स्वरूप बाबा केदारनाथ धाम का इस स्थान पर निर्मित करने जा रहे हैं। और जब संकल्प होता है तो साक्षात महादेव है, उनको सिद्धि उन्हीं ने करनी है, तो वो आज सिद्धि की ओर है। जब आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह दिल्ली एक तीर्थ के रूप में विख्यात होगी, जब अनेक लोगों की आस्था, अनेक लोगों की श्रद्धा, अनेक लोगों का समर्पण, अनेक लोगों का भाव इस धाम से जुड़ा होगा, तो यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की सनातन संस्कृति स्वतः पुष्ट होगी। और जब इतना बड़ा संकल्प होता है, आप कार्यक्रम के इस दिव्य स्वरूप को देखकर ही लग रहा होगा कि कार्यक्रम किस स्तर का होने वाला है, तो निश्चित ही महादेव की कृपा से बाबा केदारनाथ धाम का जो स्वरूप का भूमि पूजन 10 तारीख को 12 बजे होने वाला है, तो उसमें आप सभी भी आमंत्रित हैं।